में रख दीजिए, अब अयोध्या बना वहाँ पर हमारे बौद्धों को रख दीजिए, मॉन्क को रख दीजिए ऐसा उसमें ट्रस्टी मेंबर में, तिरुपति में रख दीजिए। सिर्फ बोध गया में क्यों कब्जा किया हुआ है? देखिए उस समय तो सहमति के आधार पे बना था। देखिए उस समय के मैं पहले कहा दिया था कि उस समय की परिस्थिति एक थी। आज मैं आपको बताऊं, अनागरिक धम्मपाल जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई की यहाँ पर, किसके आधार पर? ह्यूनसांग के जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे उनके किताब के आधार पर। बिल्कुल। तो उन्होंने खुदाई की तो देखा ये तो यहाँ पर तो वज्रासन है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और जीर्ण अवस्था में थी। जो बोधि वृक्ष देख रहे थे इसका अवस्था मर गया था, ऐसा अवस्था में थे। तो उन्होंने यहाँ पर बौद्धों की उपस्थिति नहीं थी तो अनागरिक धम्मपाल को बुलाए। जब 27 साल को उम्र में अनागरिक धम्मपाल जी आए यहाँ पर, रोने लगे अवस्था देखकर। तो और उस आंदोलन अभी का नहीं है, 1891 से है जब अनागरिक धम्मपाल ने शुरू किया। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में केस की, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी। अब तब क्या हुआ, महात्मा गांधी ने 1922 में यहाँ पर इंडियन कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें कहा था पहले देश को आज़ाद होने दो, पहले देश आज़ादी इम्पोर्टेंट है। हम मान लेते हैं सब चीज़, बौद्ध इतना एग्रेसिव नहीं होते हैं। देखिए तो उस समय देश को आज़ाद होने दो, ये बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। तो देश आज़ाद होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बैठाती है ये, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। तो उसके आधार पर ये 4 बौद्ध 4 नॉन बुद्धिस्ट का प्रावधान रखता है। और डीएम बुद्धिस्ट है या हिंदू है? हिंदू है। अब देखिए नॉन बुद्धिस्ट में तो देखिए ऐसा है, हम लोग नॉन बुद्धिस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज कई ऐसा निकला है सेल्फ मेड शंकराचार्य हुए से देखिए हमारे हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं या हमारे हिंदुओं को ये कर रहे हैं। अरे भाई, हम हिंदुओं के बदनाम करने का नहीं है, हम लोग किसी धर्म को नहीं है। जिस प्रकार से मक्का मदीना आपने कहा हमारा बौद्धों का है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर पूरी संचालन कमेटी में बौद्ध ही हो। बौद्धों को न्याय चाहिए। जो 1949 का ये कानून को इसको आप लोगों की मैंने सुना बातचीत तो हुई थी तो विफल हो गई। बातचीत तो देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार की तरफ से, बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बातचीत अभी तक? आपने 2025 की बात की। देखिए हम लोग ने ये 2018 से ये हमारा ये एनालाइज काम हुआ, मीटिंग चल रही थी, देश भर मीटिंग चल रही थी। आपको बता दूं, यही 2 मुहान से हम लोग ने शांति रैली किए थे। 50,000 बौद्ध आए थे अपने खर्चे पर, 22 राज्यों से, 22 स्टेट्स से। तो यहाँ से हम लोग शांति रैली की, प्ले कार्ड में लेकर हम लोग ने सरकार को ज्ञापन दी, डीएम को ज्ञापन दी, मुख्यमंत्री को दिए, प्रधानमंत्री को भेजे, कुछ रिप्लाई नहीं है। फिर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ जो इकबाल सिंह लालपुरा जी है जो चेयरमैन, उनके साथ सीटिंग की हम लोग ने, 4 बार मीटिंग कर चुके हैं। पूरा मैं देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स दिए। अभी जैसा कोई एक विधायक हमारे एक ललन कुमार ने, बीजेपी के विधायक ने जब आवाज़ उठाई 1 मार्च 2024 में, तो स्पीकर जवाब दे रहा है कि आपको मालूम है वहाँ पर सिबलिंग है। हालांकि स्पीकर तो न्यूट्रल बैठना होता है, जवाब दे रहा है। तो हमने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को पूरा फोटो दिखाए, 1890 के फोटो को दिखाए कहाँ पर सिबलिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1920 का फोटो दिखाया है। अरे भंते प्रज्ञाशील महाथुरो जब थे वहाँ तो भगवान बुद्ध की मूर्ति रखती थी और उस मूर्ति को हटाया गया, म्यूजियम में रखा गया और वहाँ पर दिया जलाने का काम था। आपको स्थानीय यहाँ पर हमारे बनते सिलवंश जो यहाँ पर है अंदर में, उनसे पूछिए, 40 साल से वहाँ पर है। तो उस दिया रखने जगह को अब शिवलिंग करके क्लेम कर रहा है। देखिए जबरदस्ती का है ना, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। नहीं, इसका मैं ये कह रहा हूँ, आप धरना कर रहे हैं सब कुछ, इसका वे आउट क्या है, रास्ता क्या निकलेगा? हमारा अभी देखिए ना, वक्फ बोर्ड बिल आया, उसमें विवाद यही हो रहा था। मुसलमान कह रहे थे कि हमारे मैनेजमेंट में आप गैर हिंदू की, गैर मुस्लिम की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ तो पहले से है, तो आप उस पर विरोध कर रहे हैं कि यहाँ गैर क्यों है? मुसलमान में गैर जा रहे थे तो वो उसका विरोध कर रहे थे। देखिए मैंने कहा आपको, हम लोग ने पटना में 17 सितंबर में भी बड़ा रैली हुआ था गांधी मैदान में। अभी सुना 12 अप्रैल को भी आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग ने बड़ा रैली किया था। 500 से ज़्यादा संस्थाओं ने एक साथ मिलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए। दूसरा, मोर देन 40,000 सिग्नेचर उसी दिन कलेक्शन
जमा किए। सरकार से कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन कई जो बुद्धिस्ट मैं- ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है ये तरीका ठीक नहीं है। सुना होगा आपने। देखिए, हमारा कहना ये है, बाहर कौन क्या कर रहा है, आप तो जैसे आपने यहाँ पर आया ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आए, निश्चय आपको तो एक अंदर की बात पता चलेगी ना। बाहर बैठ के कौन क्या बोल रहा है, उसका क्या मनसाई है, कहाँ से उनको बेनिफिट हो रहा है, वो हमको देखने का नहीं है। हमारा कहना क्या था, सरकार जैसे मोदी जी कहते हैं टेबल में बैठ के ही बातें होती है, तो हम तो यही चाह रहे हैं ना कि हम लोग ने 12 फरवरी से जो माघ पूर्णिमा थी, माघ पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस है हमारे बौद्धों में, उस दिन से हम लोग आज धरने में बैठे हैं। हम यही चाहते इस धरने के मार्फत कि सरकार की तरफ से सीटिंग हो। पहल हुई थी, जैसे मैं बता रहा हूँ, डीएम ने जब हमारा 15 दिन हुआ था तो वहाँ पर जो हम लोग बैठे थे, शांति प्रकार से बैठे थे, अपना प्ले कार्ड ही सब कुछ बता रहा था, तो उन्होंने मीटिंग बुलाया, तो उन्होंने कहा हाँ कानून पुराना है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मतलब आपके हाथ में नहीं, जिनके हाथ में उनसे बैठना चाहेंगे। तो उन्होंने 27 तारीख को फरवरी को होम सेक्रेटरी से बात करवाई पटना में। अच्छी बात हुई, 10 दिन के समय मांगे। उसी रात को 12 बजे पूरे खदेड़ दिया गया, इतना शांतिपूर्वक बैठे वहाँ से जहाँ बैठे थे। क्या प्रशासन ने आपको वहाँ से हटा के यहाँ भी नहीं था, वहाँ से उठा के हॉस्पिटल में डाल दिया रात के 12 बजे। ठीक है ना, जो भी हो, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज उम्मीद लगा के बैठा है, कम से कम सरकारी पक्ष से कोई आए। रामदास अठौले जी बीच में आए थे, केंद्रीय मंत्री है, वो तो आए थे यहाँ पर, और उन्होंने अच्छी बात की। और उन्होंने हमको ये भी कहा कि 4 दिन के अंदर गवर्नर आएंगे, उन बात हुए। आज तो 4 दिन तो क्या, हफ्ता दिन ज़्यादा हो गया। ये 12 अप्रैल को आपने क्या तय किया? देखिए, एक तो आपने जो वे आउट की बात कर रहे थे, तो मैं लेट मी कम टू वे आउट। देखिए, बैठ के ही सॉल्व होती है। जैसे राम मंदिर के इशू में, वहाँ भी बाबरी मस्जिद का इशू था, 500 सालों का तो था। अदालत से हुआ। देखिए, अदालत तो हम लोग का यहाँ से, देखिए अदालत अभी आपको बता रहा हूँ, ये 2012 में रिट पिटीशन जो फाइल की, अभी तक हियरिंग नहीं हुआ। अभी धरने स्थल से हम लोग ने एक रिट पिटीशन फाइल किया था कि एक दिन तो 13 साल में कम से कम एक तो हियरिंग होना चाहिए, लेकिन अभी तक हियरिंग नहीं हुआ। तो अभी कहना क्या है, हमने अभी रिट पिटीशन फाइल की है कि 13 सालों में अभी तक क्यों हियरिंग नहीं हुआ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कह रहे थे कि इसका एक डेट मिलेगा। तो हमारा कहना है, देखिए आप लीगली हो या और मैं आप बता रहा था, वो अंगदी छिरिंग भुटिया जो बता रहा, जिसने उनको 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इट इज़ नॉट अ जुडिशरी मैटर, इट इज़ अ लेजिस्लेटिव मैटर। ठीक है ना। तो अब हमारा कहना सिंपल है, जब बैठेंगे बात करेंगे तब एक एमिकेबल या परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगी। हम चाहते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन, हमारे जो भाईचारा बनी रहे सभी धर्मों के। आज जितने हम रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे धर्मों को, अन्य धर्मों के हमारे सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट करना होगा, ये हमारी मुख्य मांग है। चलिए ठीक है, आपने अपनी मांग के बारे में बताया आकाश जी, लेकिन ये भी तो लगाए हैं आप, खंड खंड पाखंड करो, दक्षिणा देना बंद करो, महाविहार को मुक्त करो। ये एक्चुअली क्या है, ये हमने नहीं लगाया है। अब संगठन हंसने लगे, देखिए पीछे संगठन का जो है, संगठन काफ़ी संगठन आते हैं, अब ये सब लगा देते हैं सब। अब देखिए, अब बैनर तो कितना, बिना बैनर तो मैं निकाल दिया हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा बढ़ाना था। अभी सम्राट अशोक जयंती 5 अप्रैल में मनाई गई थी, तो अपने अपने ढंग से लगाते हैं। लेकिन मेरे से, हम लोग से निर्देश है, क्योंकि देखिए बाहर कौन क्या वो दे रहा है, अपना भर्सन दे रहा है, अपना विचार दे रहा है, इससे हमारा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर, आप कोई बोल रहा है कि यहाँ पर इनको ये हम लोग का क्या, ये नकली भिक्खू है, कोई क्या कर, जो भी कहे, आज हम लोग ने स्ट्रिक्टली कहा है किसी धर्म को अशब्द बात ना करें, एक नंबर। दूसरी बात, किसी जाति को लेकर ना बोले। और इसीलिए अभी डीएम को 4 अप्रैल में डीएम को हमने ये लेटर भेज दिया, क्योंकि देखिए बाहर में कौन क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, उसका प्रतिक्रिया हम नहीं देते हैं। वैसे भी हमारे धर्म नहीं सिखाते हैं कि किसी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो यहाँ पर हमने लेटर क्लियरली लिख के दे दिया, ये 10 लोग ही है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी स्टेटमेंट। चलिए ठीक, थैंक यू, मैं समझ गया। एक पक्ष जो विरोध प्रदर्शन का है, आकाश लामा और ये बौद्ध भिक्षु जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लंबे दिनों से और पूरे देश में इस आंदोलन की चर्चा है,
लोकसभा में भी ये मामला उठा, बिहार की विधानसभा में भी मामला उठा है। बहरहाल इसके कुछ और पक्ष जानने की कोशिश करते हैं।